शासी निदेशक श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है हमारा एनुअल फेस्ट हर साल की भांति आज 25 साल हमारे संस्थान को हो गए हैं, तो अभिव्यक्ति का जो है आयोजन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और उसी के बारे में आपको बताने के लिए और स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें और इसी के साथ साथ जो हमारा टेक्निकल फेस्ट भी होता है गंतव्य, वो भी इसी के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और इसी में उसका आयोजन किया जाएगा। अगले वर्ष के बाद ये सब क्या खास होगा? कार्यक्रम आपकी बात बिल्कुल सही है। कार्यक्रम हर बार जो है जैसे इवॉल्व हो रहे हैं हम उस तरह से कर रहे हैं। सोशल मीडिया सेल है वो भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट ड्रिवन एक्टिविटी होती है, तो कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो नए बच्चे नई संचार नई ऊर्जा के साथ स्टूडेंट्स नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, तो नई क्रिएटिविटी ही आपको देखने को मिलती है। इस बार जो फाइनल डे हो रहा है उसमें मशहूर बैंड जो है हिंदुस्तान का, बल्कि विदेशों में भी इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम किए, नालायक करके बैंड है जो बैंड आ रहा है और वो बच्चों को एक तरह से जो उनकी इतने दिन की मेहनत है उसका जो समापन समारोह होगा, जो ग्रैंड समापन समारोह होगा वो नालायक बैंड के द्वारा परफॉर्मेंस के द्वारा ख़त्म किया जाएगा। इसी में 25वां वर्ष मना रहे हैं तो कोई चीफ गेस्ट भी होगा? चीफ गेस्ट होना नहीं, 25वां वर्ष हमारा है ये। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला 25वां जब हम वर्ष मनाएंगे उसके लिए हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ये हमारा सिर्फ एनुअल फेस्ट है, बट ये स्पेशल इस साल ही हो जाता है कि इस साल हम अपने 25 साल पूरे करने जा रहे हैं अपने संस्थान के। धन्यवाद। जिनमें इस तरीके की प्रतिभा का विकास किया जाता है, साथ के साथ हम आह्वान करते हैं और टेक्निकल फेस्ट में भी और जो हमारी ये कल्चरल फेस्ट है इसमें टीमें लखनऊ क्षेत्र से भी आती हैं, प्रदेश से बाहर से भी आती हैं पूर्व में, क्योंकि आप सब जिस तरीके से उसको प्रसारित करते हैं हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि ये संदेश दूर तक जाता है और स्टेट से बाहर की टीमें भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, पर्टिकुलरली टेक्निकल ट्रॉफी में। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि इंडिया में जो रोबोटिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ है 2023 के लास्ट में, उसमें 16 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अगेन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पर भी, तो 16 टीमों ने, विदेशी टीमों ने, और इसका वेन्यू था IIT बॉम्बे। उसमें भी पहला स्थान राम स्वरूप की टीम को मिला था। तो ये हमें गर्व है, प्रसन्नता भी है और आपका साधुवाद और आशीर्वाद भी मिलेगा, मुझे विश्वास है। तो ये तथ्य है जो कहीं ना कहीं इस परिकल्पना को, जिस मूल भावना के साथ समाज में एक सही तरीके से शिक्षा गुणवत्ता के साथ प्रसारित हो सके, इसको सिद्ध किया है हमारे संस्थापक महोदय इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी ने प्रबंधन समिति के साथ। और बाकी बहुत सारी बातें हैं, विचार अगर मैं कहूँ कॉम्पिटिटिव्स के इवेंट्स में आप देखेंगे नए इवेंट्स को भी इस बार ऐड ऑन किया है हमने, स्पोर्ट्स के भी फन गेम्स को इस बार इंक्लूड किया है। तो सभी क्लब्स के और बाहर के लोगों को भी जो अलग अलग भिन्न प्रतिभाएं हैं, यानी कि फरहान अख्तर्स का ये जैसे जो भी अगर ग्रूमिंग पीरियड देखें, क्योंकि आजकल डिफरेंट टेक्निकल जो कोर्सेज करते हुए बच्चे आप देख रहे हैं कि अलग अलग मीडिया के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो ग्रेजुएशन अब एक ऐसा है कि इसका एक दायरा केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, जो जैसे कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय रहता है कि क्या सारे लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, मतलब सर की अनुमति के बाद। और मैं आप सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि सर आप आगे संबोधन करें। इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी, संस्थापक पूरे राम स्वरूप ग्रुप के। हमें आपका प्यार और आपका सपोर्ट मिलता रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग है एनुअल फेस्ट एक साथ ही मनाते हैं अभिव्यक्ति और विभूति, लेकिन चूंकि इस बार सेशंस अलग अलग चल रहे थे तो अभिव्यक्ति अपने कॉलेज श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और इस साल वैसे भी जो ये वर्ष है आने वाला वर्ष है हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारा कॉलेज 25 साल अपने पूरे करने जा रहा है। तो फिर से एक बार इस वर्ष में आने वाले समय में हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और जब 25 साल अपने फेस्ट रही हैं AKTU में, हमारे कॉलेज का जो स्थान रहा है वो तो हमारे स्टूडेंट्स ने हमेशा साल दर साल जो है टॉपर है। 2001 जब से हमने शुरू किया है, जैसा आप सबसे हम शेयर करते रहे, ईयर 1 में 2001 में पहले साल में हमने प्रदेश का टॉपर अपने कॉलेज से दिया था। और उसके बाद जो भी इवेंट्स होते हैं टोटल कंप्लीटली स्टूडेंट्स के द्वारा ही इसका पूरा जो है एग्जीक्यूशन होता है। इसमें सब कुछ, किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली जाती है और पूरा कॉलेज एक साथ परफॉर्म करता है। तो इससे फायदा ये होता है कि जनरली जो स्टूडेंट्स, ये मुझे लगता है कि राम स्वरूप का USP भी रहा है हमेशा से, और इससे
हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सीखने का मौका मिला। सब लोग यही बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, सर्वांगीण विकास, इसकी बात करते हैं, लेकिन जो इसके तरीके होते हैं, जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज में हमारी कोशिश रहती है, बल्कि तरीका यही रहता है कि सारा पूरा कॉलेज एक साथ एक एक इवेंट को परफॉर्म करता है। इससे कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टूडेंट्स अपने क्लास के जो कंफर्ट जोन होता है उससे निकलकर, जनरली स्टूडेंट जो है अपना जीवन अपने क्लास में, अपने डिपार्टमेंट में ही व्यतीत करते हैं, बट इन एक्टिविटीज के माध्यम से वो इसके बाहर निकल के अपने सीनियर, जूनियर, अलग कोर्सेज के, डिफरेंट कोर्सेज के, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी हम कुछ कोर्सेज रन करते हैं, सबके साथ मिल के। और इसमें क्या होता है कि आपको सबसे बहुत सीखने को, करने का मौका भी मिलता है, आपकी मैनेजरल स्किल्स भी होती हैं, आप बेसिकली आप स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हो। तो और इसका रिजल्ट हमने जो है, जब बच्चे बाहर इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो हमने जनरली देखा है कि जो प्लेसमेंट के लिए भी जो कंपनीज आती हैं, एम्प्लॉयर्स भी जो हैं, वो जनरली इस तरह के स्टूडेंट्स को जो इन एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं उनको जो है ज़्यादा बेहतर पाते हैं बनिस्बत इसके कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। इक्वलेंस अगर आप पढ़िए तो मुझे लगता है कि उसमें ये स्टूडेंट्स बेहतर पाए जाते हैं। सो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिटेल्स आपको जो ये पैकेट है इसमें प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।